Hi guys, welcome to the channel. Welcome to Sport Freak. My name is Anurag, and today with me is none other than that great tactical master, Sarang Srivastava, the poetic skills. So, big up Sarang. कैसे हो भाई? How are you, man? आई एम फाइन। आप बताओ कैसे हो? अच्छा क्या चलेगा यार क्या चल सकता है ओके मैं सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ कि भाई तुम लोगों के लिए टैक्टिकल एनालिसिस मैं कर रहा हूँ और भाई तुम लोग जिसका नाम बोलते थे मुझे देखो पोएटिक स्किल्स आज पहली बार सोलो टैक्टिकल शो होगा इतने दिनों बाद करीब कितने महीने बाद सारांश के साथ मेरा पहला टैक्टिकल शो है लेकिन एक चीज अगर तुम लोग इफ यू गाइस डोंट सपोर्ट अस कि हम ऐसे कॉम्प्लेक्स चीजों पे रिसर्च करके तुम्हारे लिए शो लाते हैं लेकिन तुम लोग यार रैंक देखने जाता हो कहीं कहीं तुम लोग देखने जाते हो यार कुछ ऐसी चीजें देखने जाते हो और उन लोगों का हजार हजार सब्सक्राइबर्स बढ़ता है लेकिन हम लोगों का नहीं बढ़ता यार हम लोग क्वालिटी शो देने का कोशिश कर रहे हैं तो प्लीज शेयर मारना इस वीडियो को प्लीज सपोर्ट करो ऐसे भाई मुझे गोली ही मार दो यार लेकिन सारांश और बाकी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स जो टैक्टिकल एनालिसिस पे शो करते हो जो असल बात बोलते हैं भाई सपोर्ट करो दिस इज द टाइम अगर नहीं करोगे तो ग्रोथ नहीं आएगा और हम कंटेंट क्रिएट करना बंद कर देंगे बाय द वे गाइस जो हुआ तुम लोग सब लोग जानते हो बार्सिलोना वर्सेस पीएसजी के फर्स्ट लेग में 3-2 होने के बाद एक रेड कार्ड कैसे फुल मैच चेंज कर दिया यार एक रेड कार्ड पहले तो मैं सिर्फ सारांश को पूछूंगा कि इस वो रेड कार्ड ही क्या है द इनिशिएशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बार्सिलोना इन द सेकंड लेग व्हाट डू यू थिंक अब मैच से पहले तो मैं वो जो आपने बोला कि कंटेंट क्रिएटर में 15 सेकंड की बात बोलना चाहूँगा कि कंटेंट क्रिएटर आजकल की जो एकदम फास्ट पेस दुनिया है उसमें सबसे वन ऑफ द मुश्किल काम है। एंड जो हम अभी नीचे नाम देख रहे हैं हम लोगों को कुछ पता नहीं था उनके हेल्थ के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में, बट ही फॉट इज बैटल अलोन। एंड मतलब पीस मतलब उन्होंने अपनी बैटल किसी को शायद मोस्टली ऑडियंस को तो बिल्कुल नहीं बताई थी। एंड वी ऑल डोंट नो कि क्या कहते हैं कौन किस बैटल से लड़ रहा है। तो मतलब एक अपील है कि जितने भी लोग देखते हैं तो टॉक्सिसिटी कम दें कंटेंट क्रिएटर्स को। मैं मुझे तो कम आती है, मुझे तो आती नहीं है वैसे, क्योंकि मैं तो बना ही नहीं रहा हूँ, बिकॉज मैं तो कहीं और काम कर रहा हूँ तो वो सब। बट जितने फेलो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन पर काफ़ी आती है। लाइक जब कोई टीम उनकी फेवरेट टीम हारती है तो काफ़ी लोग आ जाते हैं, तो इट अफेक्ट्स देम। उनके शक्ल पे दिख जाता है, उनके बिहेवियर पे दिख जाता है। तो भाई थोड़ा काइंड बने सबके सब, एक वो दूसरे थोड़ा के काइंड लिए। बनो थोड़ा मच्योर बनो कंटेंट क्रिएशन गर्मी में बैठ के हम लोग शो कर रहे हैं भाई तुम इस ये शो खत्म हो जाएगा अनुराग भाई और सारांश भाई के लाइफ में तुम लोगों को मैं घुसने के भाई इमोशन नहीं चाहता कुछ नहीं चाहता सिर्फ रिस्पेक्ट करो कंटेंट क्रिएटर्स को रिस्पेक्ट करो यार ट्रोल करना गाली देना चैट में आके कमेंट सेक्शन में आके जो फुटेज लेके दूसरे चैनल पे भी छोड़ता है भाई गाली दे दो मुझको भाई गाली दो ठीक है मैं नहीं बोलना चाहता लेकिन यार रिस्पेक्ट करना सीखो बी मोर मच्योर और अच्छा कंटेंट देखना सीखो कोई पैनिक बेच रहा है कोई रैंट बेच रहा है या फिर नॉट आई विल नॉट टॉक अबाउट रैंट मैन क्योंकि वो तो हंसी मजाक कर रहा था लेकिन कोई कोई अपने चैनल पे रैंट करता है कोई कोई फालतू कंटेंट करता है फ्लर्टी कंटेंट्स आ रहा है आजकल जो कम्युनिटी में एक्सपेक्टेड नहीं तो हम लोग पुराने कंटेंट क्रिएटर से हम जानते हैं भाई तो ये हमें अगर तुम लोग नहीं देखोगे भाई एक दिन बंद करना पड़ेगा सारांश ने 80% बंद कर दिया मैंने 60% बंद कर दिया अब वो 20% और 40% कब आ जाएगा तुम लोगों को पता नहीं तो आई थिंक ये इंडिविजुअल ग्रोथ की बात नहीं है कम्युनिटी के लिए ठीक बात नहीं है सो गाइस ज्यादा बात हाँ, ना बढ़ा के मैं थोड़ा सा टैक्टिकल बोर्ड पे ही जाता हूँ कि भाई टैक्टिकल्स, हाँ। हाँ थोड़ा सा जाता हूँ क्योंकि तो अराहो के चांद मतलब रेड कार्ड के बाद काफ़ी तो गेम बदल तुम्हें गया, क्या लगता है मैं तो बिकॉज़ पहले टैक्टिकल बोर्ड पे लाया मैं जाऊंगा रेड कार्ड के बाद क्या हुआ सारांश अब थोड़ी सी बस बोल दो अभी क्योंकि बाद में आऊंगा डिटेल में हाँ मतलब मैं तो वैसे विजुअली दिखाना चाह रहा था जो अपने मतलब डेटा से मैं निकाल के लाया हूँ। बट हाँ, मैं लाइक जो मैच में हाँ देखा था पहले मैं बोल काफ़ी देता हूँ फिर तुम दिखा देना तो हाँ, मैं जो बोलना चाहता हाँ, था बिल्कुल। टैक्टिकल बोर्ड पे मैं देखो एक चीज बोलना चाहता हूँ कि कुबर्सी वाज मोर कंपोज देन अराहो तो मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि कुबर्सी वाज मोर कंपोज क्योंकि अराहो को और थोड़ा सा मच्योर बनना चाहिए था उस पॉइंट पे 2 गोल से लीड है यार थोड़ा सा मच्योर बनो वी हैड जस्ट मेड सम स्कूल बॉय एरर्स हमने कुछ स्कूल बॉय एरर्स किए एंड कोई बंदा अगर एंगल से हमें प्रेस कर रहा था टर सेकंड को या प्रेस कर रहा था वो है एम्बापे वो यहाँ पे फ्री था अकेला वो आया था एंगल से प्रेस करने के लिए
एंड फिर भी मैं देख रहा था कि स्टेगन कुबार्सी को बॉल पास कर पा रहा था, इजीली पास कर पा रहा था, लेकिन द मेन प्रॉब्लम अराइव्ड कि देखो बरकोला इस पोजीशन पे था इन द लेफ्ट फ्लैंक। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि मैं देख रहा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट द डैमेज्ड, जो डैमेज हुआ कि कुबरसी को टर सेकंड पास कर रहा था एंड अराहो थोड़ा सा आगे चला गया था तब। तो प्रॉब्लम क्या है ना, कुंडे और कंसेलो को यार कुबरसी पास ही नहीं कर पा रहा था। मैंने तो कुंडे को नहीं देखा, क्योंकि अगर यहां से फ्लो कंटिन्यू होता कि कुंडे यहां से जा सकता था तो कितना डिस्ट्रक्शन कर सकता था फ्रॉम द राइट विंग और फ्रॉम द राइट फ्लैंक इस पोजीशन से। एंड द प्रॉब्लम इज कि अराहो समटाइम्स जो आगे निकल जा रहा था, एंड क्या होता उसके लिए कुबरसी को तब थोड़ा सा मिडिल में आना था इस पोजीशन में, लेकिन वो कडीज के खिलाफ हो रहा था। लेकिन प्रॉब्लम है कि बरकोला को एनफ स्पेस मिल गया, और बरकोला को इतना स्पेस मिल रहा था कि बाद में क्या हुआ कांड तुम लोग सब देख सकते हो। लेकिन फुल टैक्टिकल एनालिसिस तो मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन फिर से सारांश के पास जाने से पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहता हूं कि मैंने बोला था लाइव स्ट्रीम में, यमाल को अगर 1v1 मिल गया तो ही कैन डिस्ट्रॉय पीएसजी। वही हो रहा था, उसने मेंडेस की धजिया उड़ा दिया था भाई। ही हैज जस्ट कंप्लीटली पेरिश्ड मेंडेस। तो मुझे ये भी लगता है कि ये रेड कार्ड पाने के बाद जावी ने थोड़ा सा गलत टैक्टिकल एनालाइज किया। जावी ने यमाल को हटा के इनिगो को ले आया, और वहीं से जो अटैक बन रहा था वो बनना बंद हो गया। रफीना को उसी वक्त रफीना को राइट फ्लैंक पे लाना चाहिए था, लेकिन रफीना बहुत बाद में आया। और यही टैक्टिकल एनालिसिस करने से भाई मैं तो अब बाद में समझाऊंगा फिर से, मैं फिर जा रहा हूं थोड़ा सा सारांश के बाद। सारांश क्या बोलना चाहते हो, क्या दिखाना चाहते हो हमें यार? मैं जैसे आपने यमाल की बात करी आपने, तो ये एक सेकंड, हाँ, तो ये चीज़ होती है कि लेफ्ट टू राइट इसको बाइडर पड़ते हैं इस पिच को, मतलब बार्सिलोना को यहाँ गोल मारा है। तो आप अगर देख रहे हो पूरे मैच में सबसे थ्रेटनिंग पोजीशन से जो बॉल निकाली है इन्होंने, वो यमाल वाली साइड से निकाली है। आप ये देख रहे हो राइट साइड पे, ठीक है। और सेम वैसे आप बार्सिलोना जो पीएसजी का हम कह रहे थे वो लेफ्ट साइड से निकाली है, एम्बाप्पे और बारकोला वाली साइड से। डेम्बेले मोस्टली वाइड खेलता है, तो इसने भी निकाली है, बट ये पासिंग की बात हो रही है भाई। और सारी गेम जब पलट जाती है, जब रेड कार्ड मिलता है, तो बात फर्स्ट 28 मिनट में देखें, फिर भी इट वाज लाइक, मतलब ये जो ये दोनों पिच सॉरी पासिंग के पैटर्न्स है, पेरिस वाले बार्सिलोना में होने चाहिए, मतलब ये इधर होना चाहिए था, ये उधर होना चाहिए था। तो फर्स्ट 28 मिनट से ही लाइक देख रहे हो आप, करेक्ट। फाइनल थर्ड में बॉल पहुंच ही नहीं रही है, बहुत कम पहुंच रही है एज कम्पेयर टू इनकी पीएसजी वालों की कितनी पहुंच रही है। एंड सारी बॉल राइट साइड पर जा रही है, ठीक है। और 29 मिनट में क्या कहते हैं रेड कार्ड मिल जाता है, 9 रेड कार्ड मिल जाता है, तो अब पूरा गेम लाइक डिफेंसिव हो जाता है, पूरा पलट जाता है, पूरा पलट जाता है, पूरा पलट जाता है। एंड आप पासिंग नेटवर्क, कुछ पासिंग पैटर्न कुछ नहीं देख पाते बार्सिलोना की, विच इज एक्सपेक्टेड कि रेड कार्ड हो गया है तो डिफेंसिव खेलना पड़ता है। तो हम यहाँ से देख रहे हो, लेकिन लास्ट के 30 मिनट में कीपर वाले इस वाले रीजन से, अगर हम देखें क्या कहते हैं मिडिल थर्ड से और डिफेंसिव थर्ड से, कीपर वाले रीजन से बॉल स्प्रेड हो रही है विंग्स पे। अच्छे से दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखो बार्सिलोना की बात कर रहे थे पहले, तो कोई फाइनल थर्ड में कोई डिलीवरीज नहीं है, सारा गेम यही चला है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ शेप। और यमाल का जाना, मैं अगर ढंग से दिखा सकता जो मैंने 28 मिनट में दिखाया था तो यमाल का जाना बहुत ज़्यादा लाइक वो हो गया, गेम चेंजर हो गया, क्योंकि सारी बॉल पहले राइट साइड पर जा रही थी, और लेफ्ट साइड पे देखो कितने कम है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी बॉल यमाल पे गई है, बट फिर भी अब उसके बाद रेड कार्ड के बाद तो पूरा गेम चेंज हो गया। एंड देन अगर हम पासिंग नेटवर्क में ढंग से देखें तो ये है जब सब्स्टिट्यूशन से पहले ये पासिंग नेटवर्क था, पहले सब्स्टिट्यूशन से। तो आप देख रहे हो कि डेयोंग, अराहो, स्टेगन, कुंडे तो मोस्टली ये फाइनल थर्ड में अभी भी पहुंचे नहीं है, क्योंकि लेवेंडोव्स्की ड्रॉप करता है, गुंडोगान ड्रॉप करता है, रफीना और यमाल विड दे रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि मे बी पेड्री थोड़ा आगे होता या फिर कंसालो लाइक वाइड स्प्रेड होता, जो हुआ नहीं। लेकिन अब यहाँ देख रहे हो, अब पूरा मैच में अगर पीएसजी का देखें तो काफ़ी चढ़े हुए हैं, एंड जो पासिंग नेटवर्क है सब येलो लाइन काफ़ी प्लेयर से लाइक कनेक्ट हो रही है। तो इट वाज दे वर प्लेइंग एट देयर बेस्ट स्ट्रेंथ, ठीक है। तो
यहाँ पे ये डिफेंसिव से भी छोड़ो, मैं ये हम्म दिखाना चाह रहा हूँ कि पहले 15 मिनट में पासिंग नेटवर्क ऐसा था, तो ये देखो ये रहा यमाल, मोस्टली हम्म सारे यमाल पे जा रही है बॉल। हम्म देन 15 से 30 में यमाल समहाउ लेफ्ट साइड पे दिखा रहा है, मतलब मोस्टली बिकॉज ऑफ डिफेंसिव ड्यूटी हो रहा होगा, लेकिन अब 30 से 45 में अब कुछ पासिंग नेटवर्क नहीं है, 30 से लेकर 7 फुल टाइम तक। मेरी फुल टाइम में थोड़ा चेंजेस करने का थोड़ा दिखा मिडिल थर्ड पे, लेकिन यही चीज़ अब आप पीएसजी पे देखोगे तो कितना मतलब वेल ड्रॉन है सब कुछ। हम्म कोई भी मिनट में, कोई भी 15 मिनट के इंटरव्यू में देख लो आप, वो रेड कार्ड के बाद तो और वेरी, और और एनरिके का अच्छा यही हो गया। स्पेशलिटी है, ही कैन एक्सप्लॉइट योर वीकनेस। या तो जैसे प्रॉब्लम। 60 से 75 में देखें, मोस्टली शायद लास्ट के 2 गोल मतलब हम्म शायद मुझे नहीं याद है कौन किस मिनट में आए थे, बट यहाँ देख रहे हो हम्म आप, इनके दोनों फुल बैक भी लाइक इन्वर्टेड हो रखे हैं, रूइज और एमेरी, जो फाबियन रूइज और एमेरी, जाहिर एमेरी दोनों लाइक काइंड ऑफ ड्रॉप कर रहे हैं। हम्म ये पार्टनरशिप देख रहे हो, जैसे ये हम्म ये जो 1, 2 और 3 ये सीन मुझे याद दिलाती है ये बेंजिमा, ये विनी जूनियर, और यहाँ से जो रोड्रिगो निकलता था कुछ साल पहले की जो रियल मैड्रिड थी, और यहाँ पर क्या कहते हैं वो होता था आपका क्रूस। तो वही चीज़ मुझे थोड़ा सा देखो, वही पैटर्न दिखाई दे रहा है इन दोनों का कि एम्बापे और हम्म बारकोला ने काफ़ी लाइक 1-2s बनाए होंगे यहाँ पे, हम्म बीच में इनका कोई नेटवर्क नहीं है, बट फिर भी गेम उन्होंने काफ़ी एक्सप्लॉइट कर दिया। और अब पासिंग उसे प्रेशर में देखा जाए मिनट बाय मिनट, तो 15 मिनट में इसको टॉप टू बॉटम पढ़ते हैं, पहले 15 मिनट में बार्सिलोना ने काफ़ी अच्छा प्रेशर दिया इनके फाइनल थर्ड पे, लेकिन बिकॉज ऑफ द डिफेंसिव ड्यूटी इनको पूरा गेम पीछे खेल के बैठना पड़ गया। वहीं आप देख रहे हो 60 से 75 में सबसे ज़्यादा इन्होंने एक्सप्लॉइट किया, क्या कहते हैं बार्सिलोना को, फाइनल थर्ड में जा जाके इतना गंदा प्रेशर दिया। और होल मैच में देखें तो पूरा मिडिल थर्ड इन्होंने कवर कर लिया, मतलब पूरा गेम का कंट्रोल इन्होंने ले लिया, जो कि ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड है। तो बात आती है आराहो की रेड कार्ड की। इट वाज लाइक नॉट हार्श, बट मतलब ये तो डिसीजन अच्छा था, डिसीजन सही था, एंड उसको मतलब थोड़ा केयरफुल लेना चाहिए था, इतना बहुत भी ज़्यादा केयरफुल मतलब वो नहीं है करना ये, चाहिए। एक्सपीरियंस कोई सेंटर बैक होता तो ऐसा नहीं होता। हाँ एंड सेकेंडली वही। मैं भी एक चीज बोलना चाहता हूँ कि हम्म, मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि भाई जब ही मैं देख रहा था कि पासिंग रेंज, जो सारांश ने भी बोला, मैं भी वो बोल रहा हूँ कि ये बरकोला और एम्बापे में समटाइम्स मैं देख रहा था एम्बापे थोड़ा सा पीछे जा रहा था, आगे आ रहा था। क्यों? क्योंकि सांप यहां से कैसे भी करके कंसेलो सांप को उस दिन रोक नहीं पाया इस राइट फ्लैंक पे उन लोगों का, तो कंसेलो यहाँ पे सांप को रोक नहीं पा रहा था, सांप थोड़ा सा ड्रॉप डाउन कर रहा था यहाँ पे। एंड सेकेंडली एम्बापे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे करके सडनली मैं देखा था वो सडनली ही वाज बिहेविंग लाइक अ फॉल्स नाइन। तभी मैं देख रहा था कि वो थोड़ा सा आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। क्या हो रहा था, ये रही बरकोला और हमारे एम्बापे। डेम्बेले के बीच एक पास शेयरिंग हो रहा था जो कि कंसेलो रोक नहीं पा रहा था। कुबरसी टू ये स्पेस को फिल करने के लिए आ रहा हो के कुबरसी भी थोड़ा सा पीछे चला जा रहा था। सो क्या हो रहा था, बरकोला इजीली डेम्बू को ऐसा या सांप को ऐसा पासेस दे रहा था एंड गोल पे कन्वर्ट हो रहा था। ये भी मुझे कुछ डाउटफुल लगा। और मुझे और एक चीज कहना है जरूरी कि इतनी देर तक जावी ने क्यों पेड्री को मतलब क्यों पेड्री का पोजीशनिंग ठीक नहीं किया, क्यों रफीना बहुत लेटली इस पोजीशन पे आया, क्योंकि यमाल नहीं ये है। रहा ना। हाँ, एंड सेकंडली कभी कभी मैच में देख रहा था गुंडोगन इस पोजीशन पे जा रहा है, गुंडोगन इस पोजीशन पे जा रहा है, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इज कि टच सेकंड लॉन्ग जा रहा है। इफ यू हैव सो मच ऑफ टैलेंटेड मिडफील्डर्स, तुम लॉन्ग क्यों जा रहे हो मेरे दोस्त? तुम्हें तो लॉन्ग जाना ही नहीं चाहिए था, तुम्हारे पास इतना टैलेंटेड मिडफील्डर है। क्योंकि तुम कुछ भी करके रोक सकते थे। तुम 2 गोल, यू गाइज वर ये टू रहा आपका गोल्स लॉन्ग वाला। अहेड, यू गाइज वर 2 गोल्स अहेड। क्या बोलना चाहते हो इसके ऊपर तुम? जो आपने बोला टेस्ट टेकन लेवेंडोस्की को लॉन्ग लॉन्ग जा रहा था, ये रहा आपका नेटवर्क सबसे ज़्यादा, ये यहाँ इस करेक्ट। 15 मिनट के इंटरवल में जा रहा है। और ये देखो पेड्रे की पोजीशन जो आप बोल रहे थे, डीप, यहाँ पे डीप, यहाँ भी डीप, पेड्रे इधर है, इधर थोड़ा आगे गया, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो जाता है उसका, उसके बाद तो वो निकल जाता है। तो बस ये 15 मिनट के काफ़ी आगे खेला, वो भी मेरे ख्याल से लाइक कंसालो डे जॉन्ग को उसने सपोर्ट ही दिया, लेवेंडोस्की ड्रॉप किया, तो मतलब प्रेशर पे बॉल मिल गई होगी, वो सब ऐसा कुछ होगा। लेकिन मैं इस चीज़ में ये कहना चाहता हूँ कि जो एम्बापे की आपने बात करी, जो बारकोला को उसने 1-2s दिए, मैंने बताया था विनी जूनियर और विनी बेंजिमा टाइप का वो जो जिसने कोशिश करी है, जो कि मुझे लग रहा था वैसा है। तो आप बारकोला यहाँ देखोगे और ये एम्बापे यहाँ पर, तो उन्होंने इनकी अगर पासिंग में, खाली इन दोनों की पासिंग में ध्यान दो, बीच में मार्किनेस को इग्नोर करना। अभी मार्किनेस के बारे में बात करनी है मुझे। तो
ये देख रहे हो इनकी इन दोनों की जो नेटवर्क है, मतलब ये रीजन पूरा इन्होंने कंट्रोल कर रखा है एम्बाप्पे ने। वहीं हम्म आपका डेम्बेले साहब, मतलब जो आपको साहब कह रहे थे, वो एकदम हम्म अलग पोजीशन, अलग विंग में जाके उसने मतलब फ्रीडम मिल गई उसको। हम्म तो अगर ये बात अगर मुझे कहनी है विद द डेटा, तो आप यहाँ देख रहे हो सब ये मतलब पासिंग हीट मैप है, तो सबसे ज़्यादा हम्म डार्क यहाँ पर इसी रीजन में। हम्म तो इनका लेफ्ट बैक, लेफ्ट विंग हम्म और एम्बाप्पे और एक बीच में कोई सेंटर मिड होगा, इन चारों ने पूरा अच्छे से कंट्रोल कर रखा है। हम्म और सबसे ज़्यादा डार्क यहाँ से। तो हम्म थ्रेटनिंग पोजिशंस, मतलब हम्म पासिस, ओपन प्ले मोस्टली यहाँ से बन रहा है। करेक्ट करेक्ट और मैं इस बात में जो उन्होंने एक्स्ट्रा मैन यूज़ किया, क्या नाम है पेरिस ने, मार्किनोस और मार्कुइनोस लुइस हर्नांडेज, है ना। हम्म मोस्टली मार्किनोस आप लाइक पूरा एक सीडीएम मिल गया, एक एक्स्ट्रा मैन मिल गया इन द मिडफील्ड, हम्म जिसने जो पासिस निकाले हैं, देखो बेंजेमा को, यही तो सॉरी दिक्कत है, यही डेम्बेले तो को। दिक्कत है। अब मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, यही तो दिक्कत है। क्योंकि क्यों मैं तुम लोगों के ऐसे शोज Yes. देखने के लिए बोल रहा हूँ कि ये डिस्कशन हो रहा है भाई, ये कोई आम डिस्कशन नहीं है। हम आम आदमी हो सकते हैं, लेकिन आम डिस्कशन नहीं है। हम डिटेलिंग में जा रहे हैं दोस्तों। देखो, प्रॉब्लम इज के ये गुंडोगन, फ्रैंकी डियोंग, पेड्री, मैं कब से बोल रहा हूँ कि हमारे पास कोई डीएमएफ नहीं है। एक सेंटर बैक जाने से हम बच भी सकते थे। प्रॉब्लम क्या है, कुबारसी ये स्पेस को फील करने की कोशिश कर रहा था, और सबसे बढ़िया गलती वही हुआ कि तुम बारकोला के ये पासेस तुम रोक नहीं पा रहे थे। एंड सेकेंडली, मैंने बोल के रखा था कि सब लोग जब बोल रहे कि एनरिके क्या करेगा भाई, रियल सोशियादाद का मैच तुम लोग देखो कि एनरिके 3 फॉर्मेशन ही खिला सकता है अपने लाइफ में। एक एक 4-1-1-4 वो तभी वो यूज करता है जब वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहते हैं विदाउट एम्बापे। एक है 4-3-1-2 जहां पे सात फॉल्स साइन का पोजीशन खेले, और एक है 4-3-3। लेकिन पीएसजी जब 4-3-3 पे स्विच ऑन करता है, तब उन लोगों का सेंटर बैक का जो रेटिंग है वो बहुत गिर जाता है। तो यहां पे मैंने कुछ और देखा। एंड सेकेंडली, मैं एक चीज जो कोई नहीं बोल रहा है, जो सबको बोलना चाहिए था, कि जब गुंडोगन यहाँ पे ये पोजीशन पे जा रहा था हेल्प करने के लिए, फ्रैंकी डियोंग बीच बीच में ड्रॉप डाउन कर रहा था, मैं देख पा रहा था, बट इट वाज टू लेट। कि जब इस पोजीशन में गुंडो लेवा को ज्वाइन कर रहा था, तब मैंने देखा बारकोला उतना ऑफेंसिव खेल नहीं पा रहा था। बारकोला, मैंने ये लिख के भी रखा था कहां पे, तब बारकोला और रुइस थोड़ा सा कवर अप करने की कोशिश कर रहा था। बारकोला का पोजीशनिंग यहाँ पे था। जब ही रेड कार्ड आया, जब अराहो बाहर चला गया यहाँ से, इनिगो आके वो स्पेस फिल नहीं कर पा रहा था, तब ही मैंने देखा कि रुइस क्या कर रहा था। ये पोजीशनिंग को विटिनिया तब बहुत आगे जा रहा था, तब मुझे पता भी लग गया था विटिनिया एक लॉन्ग रेंजर मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग बहुत ऊपर चल गया था। तो ये स्पेस पूरा खाली था, और एम्बापे का जो गोल आ रहा था इस पोजीशन से आया, क्योंकि ये लोग शॉट मार रहे हैं। मुझे शाओलिन सॉकर का वो फिल्म याद आ गया कि शॉट मार रहे हैं, टर स्टेगन अकेला सेव कर रहा है, और बॉल रिटर्न कर रहे हैं। कंसेलो ने तो 1v1, तो वो ही वाज नॉट गुड इवन इन मैनचेस्टर सिटी। कंसेलो 1v1 अच्छा नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, नया नाटक करने की जरूरत नहीं है। और एम्बापे गोल मार दिया, क्योंकि ये कोई खास गोल नहीं था एम्बापे का, एक पेनल्टी से, और ये रिटर्निंग गोल, क्योंकि यहाँ पे डिफेंडर ही नहीं है भाई। एंड सेकेंडली, विटिना इस पोजीशन पे आ गया, तो मुझे पता था कि यहाँ से लॉन्ग रेंजर जाने वाला है। सेकेंडली, ये जो रुइस और बारकोला एक साथ यहाँ पे आ गए थे पेड्री और गुंडोगन के डर से, क्या हुआ, बारकोला यहाँ पे स्पेस मिल गया बारकोला को, क्योंकि बहुत अच्छा स्पेस, क्योंकि बारकोला पहले ही स्पेस निकल रहा था, और उसको टैकल करने के लिए अराउ खत्म हो गया। प्रॉब्लम इसकी, जावी को थोड़ा सा काम रहना चाहिए था। जावी को भी रेड कार्ड नहीं लेना चाहिए था, कि इंपैक्ट होता है मैनेजर फील्ड पे रहना और ना रहना। स्टिमक, ये भाई, ये साफ चैंपियनशिप नहीं है। तो आई थिंक हमने ये मैच पीएसजी को गिफ्ट कर दिया। एंड मैं तो ऐसे नहीं बोलूंगा कि रेड कार्ड हुआ तो गलत हुआ, ये हुआ। आई थिंक अराओ को थोड़ा सा और मैच्योर बनना चाहिए था। लेकिन और एक प्रॉब्लम है, जो मैं बोल के पूरा सारांश के पास जाऊंगा, कि ये जो स्पेसेस ये लोगों ने, मेंडेस को छोड़ो, मार्कोइनोस यहाँ पे आ गया था। जो सारांश भी बोल रहा है वो मैं भी बोल रहा हूँ, मार्कोइनोस का पोजीशन यहाँ पे था, लेवांडोस्की का पीछे। मैं खुद देख रहा था, वो लोग लेवांडोस्की को छोड़ रहे थे। ये जो सफोकेट कर रहा था, मैंने तुम लोगों को बोल ही दिया था कि ये मैच उसका ही होगा जो मिडफील्ड को डोमिनेट कर सके, जो मिडफील्ड को ओवरलोड कर सके। क्योंकि रियल सोशियादाद के खिलाफ फॉल्स नाइन का पोजीशन प्ले करा के डेम्बेले को, एनरिके ने, डेम्बेले वहीं पे जा रहा था जहां पे ओवरलोड करने की जरूरत हो रहा था, कभी राइट फ्लैंक के, कभी रेड फ्लैंक पे, कभी यहां पे। तो डेम्बेले वहीं पे रहेगा जहां पे ओवरलोड होगा। लेकिन डेम्बेले ने एक पोजीशन चुन लिया अपने लिए, वो है ये वाला पोजीशन। और इनसाइड कंसेलो फॉरवर्ड।
हाँ वो कंसेलो तो 1v1 सही नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, ये मैनचेस्टर सिटी सही है। तो ये रहा सारांश, और कुछ ऐड करना चाहते हो तो बोल दो। हाँ, आपकी बात बस इसको रेजोनेट करेंगे कि जैसे बारकोला का विद द बॉल एक्शन जो आप कह रहे थे, स्पेस मिल गया ना, ये ट्रायंगल का मतलब होता है टेक ऑन करना, मतलब आपने एक बंदा लिया सामने और कटा दिया, इट इज सक्सेसफुल। तो ये देख रहे हो, मतलब लेफ्ट टू राइट पढ़ना है। तो बारकोला का ये 1 2 3 4 5 6 बार इसने यहाँ पर टेक ऑन किया है, और ये 2 पेनल्टी एरिया के अंदर किया। मतलब आपने बस दे दिया कि आइए ड्रिबल करिए, हमें काटिए और बॉल अंदर डालिए। हाँ, बॉल अंदर डालिए। सेम गोज विद डेम्बेले। यहाँ देखो आप, डेम्बेले को तो उन्होंने अपना काम करने जो काम करने का था, उसके बाद डेम्बेले को इस रीजन में बैठना है, आपको टेक ऑन करना है, और उसका जो लाइक विद द बॉल मूवमेंट, मतलब जो उसको सपोर्ट कर रहा है उसकी चीज़ों को, वो है एमरी। अगर मैं इसको हीट मैप से दिखाऊं तो ये डेम्बेले कहाँ गया, ये डेम्बेले एकदम जब यहाँ पर रीजन में है, तो एमरी इसको सपोर्ट दे रहा है उसको। और इससे क्या मिलता है, इससे मिलता है आपको हकीमी का पूरा ओवरलैपिंग। अगर हकीमी के पास देखें हम लोग, पहले हकीमी की डिफेंसिव एक्शन देखते हैं, और देखो कितने कम है। ये येलो मतलब बॉल रिकवरी है, करेक्ट। ठीक है। यहाँ पर हकीमी को पूरा इसको लाइक पूरा ओवरलैप करने का, और ये तो रिसीव पासेस है, बाय द वे, सॉरी। हकीमी के प्रोग्रेसिव पासेस, हकीमी के कंप्लीट मतलब पूरे पासेस, तो इसने मतलब यहाँ पर डेम्बेले को पूरा रेजोनेट किया उसके गेम से, मतलब जय वीरू टाइप का हो गया उसका कि हकीमी मैं डेम्बेले को मतलब सपोर्ट देने आया और कुछ। मैं यही बोलना चाहता हूँ। हाँ। और ये यहाँ से जो लंबा पास निकाल रहा है, मतलब समझ रहे हो कि इसने यहाँ से जो ऐसे पास निकाल पा रहा है, तो मतलब जो ये जो बंदे हैं यहाँ पर, ये होगा कौन होगा, मेरे ख्याल से पेड्री नहीं, डेम्बेले यहाँ पर है तो ये लेफ्ट होगा। हाँ, तो पेड्री वाला रीजन, ठीक है। तो पेड्री को जो डिफेंसिव ड्यूटीज दे दी, और इट वाज टू मच फॉर पेड्री, आई थिंक। ये गावी होता तो हो सकता था, पेड्री के लिए इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, और कुबार्सी को मतलब तुमने बहुत प्रेशराइज कर दिया, क्योंकि तो जो है मेरे ख्याल से कंसालो था, वो आपने कहा कट रहा है, ठीक है, डेम्बेले से या फिर उसकी मूवमेंट से हकीमी की। पेड्री डिफेंसिव एक्शन देखो यहाँ पर, यहाँ होने चाहिए इसके डिफेंसिव एक्शन कुछ, लेकिन एक भी नहीं, क्लियरेंस करी है इसमें ट्राई, वो बस एक। और बचा कुबार्सी ने जितना कोशिश करी। तो आई विल नॉट ब्लेम कुबार्सी, मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूँ जो सारांश ने बोला। कुबार्सी की गलती नहीं थी कोई। हाँ, कुबार्सी की कोई गलती नहीं है, मैं सिर्फ एक ही चीज बोला, सारांश ने जो बोला बिगिनिंग में, मैं पहले भी बोल चुका हूँ भाई कि यहाँ पे हमारे पास एक ही चीज है इन लोगों को एक्सप्लॉइट करने की, कि भाई कुबार्सी अच्छा पासेस देता है, सो ये कुंडे को ढूंढना पड़ेगा। कुंडे को अगर बॉल मिलता, तुम सोच सकते हो यहाँ से कैसे एक्सप्लॉइट करते। पहला गोली आया था एक्सप्लॉइट का कि यमाल मेंडिस को बुद्धू बना के या बेवकूफ बना के यहाँ पे इन्वर्ट हो रहा था, एंड वहां से पास आया, एंड रफीना के पास वो पास आया, रफीना ने गोल कन्वर्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद कोई भी बीट टर्स्टेगन, बीट कुबार्सी, कोई भी कुंडे को ढूंढ ही नहीं पाया। और उल्टा क्या इन लोगों ने, के सारांश जो बोल रहे हैं, आई एम 100% मैं एग्री करता हूं। हकीमी का यहाँ पे डिफेंसिव स्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था। हकीमी ने सिर्फ क्या किया, थोड़ा सा ऑफेंसिव होके सांप को पास दिया। हकीमी बहुत ऑफेंसिव मैच खेल रहा था, जो हमें करना चाहिए। तो कुंडे एंड यमाल, जावी ने यमाल को हटा दिया, अगेन अ बिग मिस्टेक, क्योंकि मुझे पता है इनिगो को लाने का मतलब क्या है, लेकिन और 10 मिनट अगर यमाल फॉर्म पे था वो बंदा, अगर और 10 मिनट खिला लेते तो क्या हो जाता मेरे दोस्त। हकीमी और सांप ने जो मिलके किया, हम यहाँ पे कुंडे और यमाल के साथ वही करने वाले थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। एंड सेकेंडली वन मोर थिंग कि वेयर वाज फेलिक्स को और पहले लाना चाहिए था। फेलिक्स वाज प्लेइंग सो गुड, इतने इन्वर्ट करता है, ये करता है, वो करता है। फेलिक्स को क्यों जावी इतने लेटली लाया? एंड नाउ मैं जाऊं सारांश के पास। व्हाट डू यू थिंक, फेलिक्स अगर होता तो क्या हो सकता था? ये तुम बोल भी सकते हो। हाँ, यहाँ पर जैसे फेलिक्स का सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, यहाँ देख रहे हो 75 लास्ट के 15 मिनट में, तो फेलिक्स मतलब लेवेंडोस्की का सेकंड स्ट्राइकर टाइप का खेल रहा है, या फिर लेवेंडोस्की सेकंड स्ट्राइकर खेल रहा है, तो फेलिक्स ऊपर खेल रहा है। और इससे क्या, मैं इसको एक ढंग से वहाँ बताता हूँ, ऐसे समझ नहीं आया। टेक योर टाइम। फेलिक्स की तरह भाई, फेलिक्स है ही नहीं इसमें, इट इज पेज में फेलिक्स नहीं है, छोड़ो।
इट्स ओके, मैं समझ गया तुम जो बोलना चाहते हो, मैं समझ गया वो, क्योंकि देखो फेलिक्स को हाँ। अगर और थोड़ा सा पहले ला सकते थे ना भाई, फेलिक्स इतना अच्छा खेल रहा था, गडीज के खिलाफ उसने गोल मारा आके, पॉइंट दे दिया, 3 पॉइंट्स ला लीगा में, तो आई थिंक जावी का तो यार मिस्टेक्स रहेगा, और हम ये शो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे भाई, क्योंकि बाद में डाउनलोड करने में और उसको अपलोड करने में बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत जीबी का बन जाता है। इसको तो मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो शॉट्स है सारांश। हम्म राइट बैक वाले रीजन से देखो, मतलब ये राइट बैक हुआ बार्सिलोना का, राइट बैक से राइट सेंटर बैक, हम्म लेफ्ट बैक लेफ्ट सेंटर बैक। तो ये जो क्लस्टर है, बारकोला, एम्बाप्पे, हम्म मे भी शायद कोई और भी होगा, मतलब मोस्टली इन दोनों का ही क्लस्टर है। मैंने देखा था अभी कि बारकोला ने यहाँ पे टेक ऑन किए हैं सक्सेसफुल। हम्म तो ये जो क्लस्टर बन रहा है इतने सारे ऑफ शॉट्स का, हम्म ये सब दिखा रहा है कि इसको, मतलब जो 2 सेंटर बैक होंगे, इनिगो और कुबारसी, मे बी सीडीएम का काम ना आना बीच में। हम्म तो अगर आपको डिफेंसिव खेलना है, और मैंने शायद आपसे एक बार बात भी करी थी कि हम्म बार्सिलोना इतना बॉल के साथ खेलती है, लेकिन जब कोई हम्म ऐसा मौका आए, बहुत एक्साइट फ़ोन पे कही थी कि जब कोई ऐसा मौका आ जाए कि उनको हम्म डिफेंसिव खेलना पड़े, तो उनकी आदत ही नहीं है खेलने की। जो डिफेंसिव मतलब समझते हो, ब्रेंटफोर्ड टाइप का खेलना, कि पीछे बैठ के देन काउंटर मारना, वो टाइप का। हम्म उनकी हम्म आदत नहीं है, बिकॉज़ यहाँ देख रहे हो फुल बैक कट रहा है, ये फुल बैक कट रहा है, ठीक है? उनको फुल बैक को कोई सपोर्ट नहीं दे रहा विंगर, बिकॉज़ बहुत वाइड खेलते हैं वो लोग। और हम्म लेवेंडोस्की ड्रॉप करता है, तो यहाँ से कोई एक मिडफील्डर जो कि गुंडोगान अंदर रन बनाता है, हम्म लेवेंडोस्की इतना ड्रॉप क्यों करता है, मुझे आज तक उसके मुझे बार्सिलोना के मुझे भी परफॉर्मेंस पता में नहीं नहीं यार, आया। इतना ड्रॉप करने की क्या जरूरत है, वो स्ट्राइकर है, वो कोई मिडफील्डर नहीं, हाँ, अटैकिंग मिडफील्डर नहीं, उसको समझाना पड़ेगा लगता है मुझे, हाँ। समझाना अब पड़ेगा, और बार्सिलोना, समझाना की कोई बात नहीं, आई डोंट नो, मैं बहुत क्रिएटर्स से सुना कि दे वांट टू कीप लेवेंडोस्की फॉर अनदर ईयर, अनदर ईयर, अनदर ईयर, पता नहीं भाई क्यों, आज मुझे तक क्यों पता नहीं नहीं भाई, सुना। आई डोंट हैव एनी यहाँ भी रीजन देखो कि ना, में क्यों जरूरी है, आई डोंट यहाँ हैव भी अ रीजन। देखो, फेलिक्स ऊपर चढ़ा हुआ, लेवेंडोस्की ड्रॉप ड्रॉप हो रखा है, जबकि उल्टा होना चाहिए था ये चीज़। मतलब हम्म आज तक समझ नहीं आया ये। इधर भी हम्म लेवेंडोस्की ड्रॉप हो रहा है, इधर भी लेवेंडोस्की ड्रॉप हो रहा है। हम्म लेवेंडोस्की यहाँ देखो पीना ऊपर खेल रहा है, लेवेंडोस्की यहाँ पर साथ ही है। मतलब हम्म असली में भी देखें अगर, लेवेंडोस्की का डिफेंसिव, सॉरी डिफेंसिव नहीं, पासिंग हम्म नेटवर्क यहाँ लेवेंडोस्की ड्रॉप कर रहा है, पासिंग। गुंडोगान ड्रॉप कर रहा है ना, तो लेवेंडोस्की क्यों ड्रॉप कर रहा है इतना ज़्यादा ड्रॉप कर रहा है, तो रफीना से कैसे बनाएगा, और रफीना के पास हो रहा है। मतलब कौन हम्म सी मूवमेंट बनाना चाह रहा है, मुझे शायद इसके लिए 2 चश्मे और लगाने पड़ेंगे। आज तक मुझे नहीं समझ में आया कि क्या होता है, क्यों होता है। खैर यही चल था। यार, टैक्टिक्स के बाद भी मैं तुम्हें कुछ ऐसे ही पूछूंगा, जल्दी शो खत्म करना है मुझको, मैं सिर्फ एक ही चीज पूछूंगा कि क्या लगता है अगर रेड कार्ड नहीं होता तो क्या वो 11 वर्सेस 11 में बर्सिलोना जीत पाता था, हाँ, जीत पाते थे। क्योंकि वो मेरे फ्लो ही तो उसमें नहीं आ रहा है ना, कुंडे और वो यमाल का वो फ्लो ही तो खत्म हो गया, फुल कोई खत्म हो तोड़ गया दिया, वो, कोई तोड़ फुल दिया। तोड़ दिया, और उन्होंने इन्वर्ट कर दिया, एनरिके यूज्ड टू कॉपी द मैकेनिज्म्स, एनरिके ने क्या किया, हकीमी से सांप को पास दे दिया, वहां से तो मातम हुँ, शुरू हुआ पहले। और मैं हुँ। और एक चीज जो मैं बोलना चाहता हूं कि भाई, एक वक्त मैंने देखा कि बार्सिलोना, फ्रैंकी डियोंग भी नीचे आ गया, इनिगो भी इस पोजीशन पे है, क्या हुआ एक चीज, फ्रैंकी डियोंग और इनिगो का पोजीशनिंग में इतना गैप है कि मैं सडनली कि देखा विटिना अंदर निकल गया। एमरी से विटिनिया के पास बॉल आया, और विटिनिया ने देखा कि यार ये लोग हराम बॉल खेलने के कोशिश कर रहे हैं, या 90 मिनट्स तक ले जाने की कोशिश कर रहे, विटिनिया ने क्या किया, लॉन्ग रेंजर मार दिया, शॉट ही तो मारना चालू हमने कर दिया। स्पेस दिया विटिनिया को मारने के लिए, हमने स्पेस दे दिया उसको मारने के लिए, भाई वो तो पूजा या आरती तो नहीं उतारेगा ना, हमने स्पेस दिया, हुँ, उससे मार दिया। भाई तो गाइस, हुँ। सारांश भी बोल रहा है कि अगर 11 वर्सेस 11 होता तो बार्सिलोना जीत सकता था, लेकिन यार दीज, मुझे लगता है ना, मेरा और उसका किसी का भी, दीज आर ऑल लेम एक्सक्यूजेस, हम हार गए, ये दुनिया हुँ। रिजल्ट दिखती है भाई, आज कोई मर जाता है ना तो लोग भूल जाता है, तो मैच हार गए लोग भाई, 2-3 दिन में भूल जाएंगे, को गाली देंगे नहीं देंगे, लेकिन मैं सारांश को, हुँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक ही इज द मोस्ट परफेक्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो आंसर करेगा, मैं तो यार शो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे यार ये ट्रॉमा में वापस जाना ही नहीं, तो आज जो करना है तो खत्म कर ले भाई। सारांश से मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ बार्सिलोना, सेफ है या फिर अनसेफ है, क्योंकि आई थिंक इट, अगर एल क्लासिको में हार गया तो कोई चांस ही नहीं है लालिगा का, 98% द लालिगा इज गोइंग टू रियल मैड्रिड। तुम्हें क्या लगता है कि बार्सिलोना का फ्यूचर सेफ है कि नहीं है, फ्यूचर आफ्टर दिस सीज़न, आफ्टर दिस सीजन, द नेक्स्ट सीजन, उसके लिए तो मैनेजर का पता चलेगा ना कौन-सा है पहले। अगर हांसी फ्लिक आया तो? हांसी फ्लिक के लिए
क्यों मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो प्लेयर्स है नहीं। हाँ, क्योंकि हांसी फ्लिक को प्लेयर्स की जरूरत है, क्योंकि हांसी फ्लिक अगर आएगा भी, मैं सोच लिया आ जाए, तो वो बायर्न पे क्या करता था हांसी फ्लिक, वो यहाँ पे लेफ्ट मिडफील्ड पे साने को रखता था, राइट मिडफील्ड पे इस पोजीशन पे साने, ये एरो को देखो दोस्तों, यहाँ पे गनाब्री, और मुलर को क्या करता था, लेवांडोस्की के पीछे रख देता था। तो मुलर क्या करता था, मुलर फॉल्स नाइन के पोजीशन प्ले करता था, मुलर एक सेकंड स्ट्राइकर भी इस पोजीशन पे आ जाता था, लेवांडोस्की को पास और गोल। लेवेंडोस्की और को बोलो ना पहले स्ट्राइकर खड़े रहे। हाँ, तो लेवांडोस्की बायर्न म्यूनिख पे क्या करता था, एक ही पोजीशन पे खड़ा रहता था, खड़ा है, he was लेकिन just होना more ऐसे of ही a होना है। box in the box और पोच। अब लेवांडोस्की क्या करते, उसका पोजीशन ही यहाँ पे था मैच पे, मैंने देखा मार्किनोस को यहाँ पे पोजीशन, कितना क्यों इतना ड्रॉप कर रहे हो मेरे भाई, अपना फॉर्म और करियर तो तुमने ड्रॉप करवा ही दिया, मैच पे मत करो। लेवांडोस्की के ये पोजीशन ही मुझे समझ में नहीं आता। तो हांसी फ्लिक, मुझे पता नहीं, हांसी फ्लिक को तो टीम लगेगा, वैसे मिडफील्डर रखेगा, क्योंकि तब गोरित्स था, किमिक था, अभी भी है, तो वैसे मिडफील्डर। और पहले तो बार्सिलोना नीड्स अ डीएम, भाई डीएम चाहिए भाई। फर्नांडो सिल्वा तो आ रहा है, लेकिन राइट विंगर की कोई कमियां नहीं है अपन लोगों के पास, या राइट फ्लैंक पे अच्छा गेमिंग होता है भाई, लेकिन भाई जिस प्लेयर के साथ मेरा बवाल था कि रफीना क्या खेल पाएगा, रफीना ने खेल के दिखा दिया दैट उसका फॉर्म चल रहा है कि वो अच्छा खेल रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कुछ कुछ प्लेयर्स खेल ही नहीं पाए अगेंस्ट पीएसजी। एक प्लेयर जाता है, मानता हूं कि सबसे बेस्ट सेंटर बैक चला गया, उसके पीछे दुनिया पागल है, 100 मिलियन देने के लिए भी राजी है, लेकिन भाई 2 गोल से लीड मार के तुम ऐसे बॉटल नहीं कर सकता। और इसी के साथ ज्यादा मैं शो को नहीं खींचूंगा भाई, विस्काल बारसा, मुझे लगता है वैसे, हाँ बोलो। मुझे लगता है कि डेजर्बी ज्यादा, मतलब जो कभी है ना अभी इनके बार्सिलोना जरूरी, के हाँ। प्लेयर जो है, डेजर्बी का ज्यादा गेम अडेप्ट कर पाएंगे एज कम्पेयर टू हाँ, फ्लिक को पेप को, ये दोनों मैनेजर को वैसे लेवल के प्लेयर चाहिए, दे कैन नॉट क्रिएट अ टीम, वो तभी खेल पाएगा जब तुम्हारे पास प्लेयर्स हो। डेजर्बी का ज्यादा गेम प्ले लगता है, जो अभी मतलब जो बार्सिलोना के प्लेयर्स है, वो डेजर्बी ज्यादा अडेप्ट कर पाएगा एज कम्पेयर टू, मतलब ये कहना है मेरा। लेकिन डेजर्बी के पास वो प्रोफाइल बार्सिलोना के लिए बड़ा उल्टा चीज भी हो है सकता है, अब तो हमारे उल्टा भी हो सकता है कि डेजर्बी इज वन ऑफ माय फेवरेट मैनेजर। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, दुखी मत हो यार, हम वापस आएंगे यार। अभी अभी भाई मैं अभी भी बोल रहा हूँ, लोग हंसे, एक यूट्यूबर ने आके मुझे गाली दिया लाइव स्ट्रीम पे, 5000 वाला चैनल वाला यूट्यूबर हंस रहा था, ला लीगा। देखो भाई, मैं एज अ कंटेंट क्रिएटर मैं तो मुंह पे नहीं बोल सकता कि भाई हार जाएगा बार्सिलोना, कुछ नहीं है, 7 मैचेस बाकी है, ये ला लीगा है, लेट्स सी, क्योंकि जब तक लास्ट मोमेंट नहीं आता मैं तब तक अपने टीम को नहीं हराऊंगा। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, गो एंड सब्सक्राइब टू पोएटिक स्किल्स। आज का शो तुम लोगों को कैसे लगा यार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मुझे डीएम करना, इंस्टाग्राम में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज शेयर मारो, हमारे जैसे क्रिएटर्स को भी थोड़ा सा हाईलाइट करो यार, हम चैनल बंद करने के कगार पे आ गए यार, कम ऑन। अरे दैट्स मर्जी ऑल फॉर है भाई टुडे, आपकी, देखो have a nice day ahead. Vizcal Barca, Vizcal